बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। औलाद अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इसके ज़रिए हमारे नामो नस्ल की बका है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला उसको नेक, साले और फर्मा बरदार औलाद अता फरमाए, जो कि दुनिया में भी उसकी आंखों की ठंडक बने और आखिरत में भी उसकी नजात का जरिया बने। औलाद के नेक बनने में वालिदैन की तरबियत का बड़ा अमल दखल है। जो वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं, अल्लाह ताला उनको इसका सिला ज़रूर अता फरमाते हैं। औलाद की तरबियत दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक करना वालिदैन की जिम्मेदारी में शामिल है, लेकिन आजकल के दौर में इसका फुकदान है। अक्सर वालिदैन इस बात का इजहार करते हैं कि उनकी औलाद बिगड़ गई है, बात नहीं मानती, बदतमीज है, सफाई सुथराई का लिहाज नहीं रखती, वगैरह वगैरह। औलाद को नेक, साले और फर्मा बरदार बनाने के लिए उनकी तरबियत कैसे की जाए, इसके बेहतरीन रहनुमा उसूल कुरान पाक ने बयान किए हैं और मॉडर्न साइकोलॉजी से भी इन उसूलों की तायीद होती है। मसलन ईमान वालों को नेक आमाल की तरगीब देने के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत की आलीशान नेमतों का वादा किया है और गुनाहगारों को उनके बुरे अमाल पर जहन्नम की सख्त सजाओं की वईद सुनाई है। इस उसलूब को हम तरगीब व तरहीब का नाम देते हैं। तरबियत के मैदान में आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसी उसलूब को अपनाए हुए है। अच्छा काम करने पर हौसला अफजाई और बुरा काम करने पर सजा। तरबियत के हवाले से साइकोलॉजी की ये एक थ्योरी है जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया गया है। इस थ्योरी के मुताबिक अच्छा काम करने वाले की अगर हौसला अफजाई की जाए तो थोड़े ही अरसे में उसकी ये अच्छाई वाली आदत पुख्ता हो जाएगी, और नापसंदीदा काम करने वाले की अगर सरजंश की जाए तो थोड़े ही अरसे में उसकी ये बुरी आदत छूट जाएगी। अगर तरबियत का ये उसलूब वालिदैन अपनी औलाद के लिए सही मानों में अपना लें तो इंशाअल्लाह ताला उनकी औलाद हर लिहाज से बेहतर हो सकती है। तरगीब व तरहीब के इस उसलूब को मद्देनजर रखते हुए हम किस तरह अपनी औलाद की तरबियत कर सकते हैं, इसके ज़िमन में कुछ बातों का ख्याल रखने से इंशाअल्लाह अच्छे नताइज बरामद होंगे, जो कि तरबियत औलाद के हवाले से बेहतरीन उसूल हैं। सबसे पहले नंबर पर जो कुछ बच्चे को सिखाना चाहते हैं वो दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हो। इसके लिए वालिदैन को दीन इस्लाम का बुनियादी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर अच्छी नीयत का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। औलाद की तरबियत में हमारी बुनियादी नीयत अल्लाह पाक की रज़ा व खुशनुदी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर घर या ख़ानदान के तमाम अफराद का इन उसूलों पर एक जैसा अमल करना ज़रूरी है। अगर कोई एक फ़र्द भी बेजा लाड करेगा और बच्चे की गलत बातों पर उसकी सरजंश नहीं करेगा तो इससे बच्चे के बिगड़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और बड़ों के भी आपस में ताल्लुकात खराब रहते हैं। चौथे नंबर पर बच्चे की अकल और समझ के मुताबिक हर बात की पहले वजाहत करें और बच्चे को बताएं कि फलां काम करने का सही तरीका यूं है और गलत तरीका यूं है। मसलन छोटे बच्चे को कहना कि खाना सीधे हाथ से खाया जाए, उल्टे हाथ से नहीं। जब सीधा हाथ बोलें तो बच्चे के सीधे हाथ की तरफ इशारा करें ताकि उसे मालूम हो जाए कि सीधा हाथ ये है। पांचवें नंबर पर जूं जूं बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल उसकी समझ की चाबी है। वालिदैन को चाहिए जो भी तरबियत का नया उसूल बच्चों पर लागू करना हो उसको अच्छी तरह समझाया जाए। इस उसूल पर बच्चा जो भी सवाल करे उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया जाए। मसलन 3 या 4 साल का बच्चा पूछ सकता है कि हम सीधे हाथ से ही खाना क्यों खाते हैं, तो वालिदैन को इसका जवाब अच्छे अंदाज में पेश करना होगा, वरना जो उसूल बच्चा मुकम्मल तौर पर समझेगा ही नहीं तो ऐसे उसूल पर वो शौक और लगन के साथ अमल नहीं करेगा। छठे नंबर पर जब भी बच्चा मतलूबा उसूल पर अमल करे तो उस अमल करने पर उसको हर बार इनाम जरूर दें। इंसानी नफ्सियात है कि छोटी उम्र में कुछ ही बार इनाम मिलने पर
काम करने की पुख्ता आदत बन जाती है। लिहाजा जितनी छोटी उम्र में बच्चे की तरबियत शुरू हो उतना ही आसान होता है। 7वें नंबर पर, इसी तरह अगर बच्चा मतलूबा उसूल पर अमल नहीं करता तो इस पर उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए और हर बार मिलनी चाहिए। ऐसा करने से बच्चा जल्द सीख जाएगा, वरना कभी सजा देना और कभी ना देना बच्चे की तरबियत में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। 8वें नंबर पर, वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चे की पसंद और नापसंद को अच्छी तरह जानते हों। बस यही पसंद के काम बच्चे का इनाम बन सकता है और नापसंदीदा काम करने पर सजा भी बन सकता है। इसमें बच्चे की उम्र का बहुत अमल दखल है। मसलन 1 साल का बच्चा किसी मखसूस खिलौने को पसंद करता है तो ऐसे बच्चे के लिए उस खिलौने का मिल जाना ही बेहतरीन इनाम है। और अगर माँ अपना मुंह दूसरी तरफ कर ले तो बच्चा इस पर नाखुश होता है। बच्चे के किसी गैर मतलूबा काम करने पर माँ का दूसरी तरफ मुंह फेर लेना ही उस 1 साल के बच्चे को सिखा देगा कि इसको ये काम नहीं करना। 9वें नंबर पर, जूं जूं बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी अक्ल व शऊर में इजाफा होता जाता है। 5 या 6 साल से बड़े बच्चे की तरबियत का अंदाज मुख्तलिफ होना चाहिए। उनके साथ हर नया उसूल डायलॉग के जरिए तय होना चाहिए जिसमें बच्चे की ख्वाहिशात को भी मद्देनजर रखा जाए। अच्छा काम करने पर तोहफा क्या होगा और गलत काम करने पर सरजंश कौन सी होगी, इस पर भी बच्चों से राय जरूर लें। फिर जो तय पाए उसको लिखकर नुमाया जगह पर लगा दिया जाए। 10वें नंबर पर, तहरीर नुमाया जगह लगाने के 2 फायदे हैं। एक तो यह कि रोजाना की बुनियादों पर बच्चे को उसूल दिखाकर उनकी याद दहानी कराते रहें, क्योंकि बच्चे बाज दफा भूल भी जाते हैं। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि गलत काम करने पर जब भी सरजंश करें तो तहरीर पर लिखी हुई तयशुदा सरजंश बच्चे को जरूर दिखाएं और बच्चे को बताएं कि इस सरजंश पर बच्चे ने मुआहिदा किया था। इस तरह जब बच्चे को सजा मिलेगी तो वो वालिदैन पर गुस्सा करने की बजाय अपने आप को कोसेगा और आइंदा ऐसा काम करने से इज्तनाब करेगा। 11वें नंबर पर, वालिदैन सरजंश के वक्त गुस्से का इजहार न करें, वरना यह शहद में सिरका डालने के मुतरादिफ होगा। बेहतरीन सरजंश वो है जिसमें तहम्मुल का मुजाहिरा होता है कि बच्चा सोचने पर मजबूर हो जाए। इसमें शरीयत की तालीमात का इल्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाज़ सूरतों में हमें गुस्सा करने के हुक्म पर अमल करना होगा। 12वें नंबर पर, हर मुमकिन कोशिश करें कि बच्चे को इनाम मतलूबा काम करने के बाद और फौरन दें, क्योंकि बच्चे को अगर इनाम पहले मिल गया तो वह मतलूबा काम नहीं करेगा और अगर इनाम देने में ताखीर हो गई तो उससे बच्चे का दिल टूट जाएगा और ऐसा होने पर तरबियत करने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 13वें नंबर पर, जो भी इनाम तय पाए वो आसान और सस्ता होना चाहिए। महंगे तोहफे देना कोई माना नहीं रखता, वरना बच्चा बिगड़ भी सकता है और आपके लिए माली मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। 14वें नंबर पर, अपने बुजुर्गों से रहनुमाई लेते रहें, क्योंकि भलाई बुजुर्गों के साथ ही है। आइए अब आखिर में इनाम और सजा की बेहतरीन मिसालें भी सीख लेते हैं। बच्चे की हौसला अफजाई रिवार्ड की मिसालें: बच्चे की तरफ तवज्जो से देखना, बच्चे की तरफ देखकर मुस्कुराना, बच्चे को प्यार करना और सीने से लगाना, शाबाश देते हुए बच्चे की पीठ थपकना, बच्चे की बात तवज्जो से सुनना और उसके सवालात के जवाब देना, बच्चे के साथ खेलना, उसकी मुस्बत चीजों की तारीफ करते रहना, खाने की पसंदीदा चीज जो मुज़र सेहत ना हो देना, पसंद का खिलौना खरीद कर देना। और अब बच्चे की सरजंश सजा की मिसालें देते हैं। खामोशी के साथ रूठ कर नाराजगी का इजहार करना, चेहरे को दूसरी तरफ फेर लेना, बच्चे को बताना कि आप इससे फलां काम की वजह से नाराज हैं, पसंदीदा खेल से कुछ देर के लिए रोक देना, दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर देना। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।